भारत का प्रधानमंत्री कोरोना काल के अंदर कोई काम नहीं कर रहा, वो केवल सैनिटाइजर बेच रहा है और उसका मार्केटिंग का काम कर रहा है। आप कहोगे कि ये काम, ये इतनी बड़ी बात है ना, कौन बोल सकता है? छोटा मोटा पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का हो वो ये नहीं बोल सकता। जो बड़े बड़े जो दल हैं उनके भी जो प्रेसिडेंट हैं वो ये बात बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। मगर एक है, एक जाहिल गंवार है, चीनी एजेंट है मुझे लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी हरकतें हैं वो पूरा का पूरा इस मामले को बुरी तरीके से फैलाना चाहता है। उसका नाम बिस्वरूप चौधरी है। चौधरी है, चौधरी नहीं है वो, मगर हर जगह वो चौधरी चौधरी लिखता है ताकि उसके जो है ना फॉलोअर्स हैं वो जाटों के अंदर से बढ़े, और इसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी उधर जा जाके जबरदस्ती इस तरीके से कमेंट करते हैं कई सारे ग्रुप्स के अंदर। खैर ये बात तो है अलग, मगर जो बात है वो कहता है कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, जबकि वो डॉक्टर है नहीं, और वो कहता है कि मैंने हेल्थ मिनिस्टर है उनसे मैंने जाके बोला कि मुझे पेशेंट दे दो, मैं उन पेशेंट्स को ठीक कर दूंगा। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूं मगर फिर भी मैं उन पेशेंट्स को ठीक कर दूंगा। भाई कैसे दे देंगे तेरे को पेशेंट? आदमी है कि जानवर है? और फिर ये क्या बोल रहा है, ये तक बोल रहा है कि जितने जो मतलब चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हैं ये सारे के सारे बेवकूफ हैं। इन लोगों ने जिन्होंने लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए बात कही है ये सारे के सारे बेवकूफ हैं। मतलब अकलमंद पूरे के पूरे इंडिया के अंदर एक ही है, उसका नाम बिस्वरूप चौधरी है। अब यहां पर ये आकर नहीं अटकता, इसके दूसरे जो वीडियोस हैं उसमें ये बोलता है वैक्सीन लगाने से आपके शरीर के डेंड्रियाटिक सेल्स मर जाएंगे। पहली बात तो पता नहीं ये कहां से डेंड्रियाटिक सेल्स जो है ना उसको कहीं से सुन के आ गया और बोल रहा है 95% जो इम्यूनिटी है ये इसी की वजह से है। और जो मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं उसके बारे में शायद इसने कुछ पढ़ा नहीं है, टी सेल्स बी सेल्स के बारे में अभी इसको शायद जानकारी नहीं है। और ये किताब और लिख देता है 1000 पेज की, और वो 1000 पेज की किताब के अंदर पूरे के पूरे 1000 पेज के अंदर से 15 पेज जो एक एक लाइन लिखी हुई है, उसके अलावा सब के सब जो इधर उधर की जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उसके अंदर से कॉपी पेस्ट करी हुई चीजें हैं, और बोलता है मैंने तो 1000 पेज की किताब लिख दी, अब मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया हूं। तो ये जो आदमी है, जो बहुत बड़ा आदमी है, ये जो एक नंबर का मतलब बिल्कुल सड़क छाप आदमी, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इसने एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग के अंदर, इससे हो नहीं पाई ऐसी बता रहे हैं। उसके बाद के अंदर फिल्मों में चले गया, फ्लॉप हो गया, तो वापस आया तो बोला मैं अब डॉक्टर बन गया हूं। डॉक्टर कैसे बना कि कोई एक यूनिवर्सिटी है AIU करके, क्रिश्चियन मिशनरी यूनिवर्सिटी है, वहां पे जाके ये आयुर्वेदिक की डिग्री लेके आ रहा है। आपको समझ में आ रही है बात? क्रिश्चियन मिशनरी की एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर जाके ये आयुर्वेदिक की डिग्री लेके आ रहा है। अब वो जो डिग्री है उसके बारे में भी आप जान लीजिए, जो यूनिवर्सिटी है वो अपने प्रोग्राम में उस डिग्री का जिक्र ही नहीं करती, मतलब पता नहीं ये कहां से डिग्री लेके आया है। और साथ ही के अंदर एक और बात है कि ये जो आदमी है जिसके पास मेडिकल की कोई डिग्री नहीं है, कहीं से भी छोटी मोटी डिग्री भी नहीं है, वो अपने आप को डॉक्टर बोलता है। डॉक्टर बिस्वरूप चौधरी बोलता है मगर यह है चौधरी। ये भी कहता है कि सैनिटाइजर को अगर आप हाथ में मल लोगे और उसके बाद के अंदर बाहर जाओगे और पुलिस ने अगर ब्रेथ एनालाइजर लगाया तो आपका चालान कट जाएगा, क्योंकि आपके जो ब्लड स्ट्रीम है आपके उसके अंदर इतनी सारी अल्कोहल आ जाएगी कि आपका चालान कट जाएगा। इससे घटिया, इससे पाखंडी, इससे फर्जी आदमी आपने कहीं देखा हो तो वो बताओ। फिर ये अपने आप को डॉक्टर बोलता है और न्यूट्रिशनलिस्ट बोलता है। भाई ये दोनों चीजें तो अलग अलग चीजें होती है। यूट्यूब तो भरा पड़ा है, यूट्यूब के अंदर तो ऐसे डॉक्टर भरे पड़े हैं कि एक नींबू ले लो और 4 लौंग मारो उसके अंदर और आप करोड़पति बन जाओगे। तो मोदी को सैनिटाइजर का सेल्समैन बताने वाला जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सभी के सभी जो पार्टी वाले हैं, वो लॉकडाउन के ऊपर जो आपस के अंदर खींचातानी कर रहे हैं, उन सबको बेवकूफ बताने वाला चीन के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता। चीन के खिलाफ नहीं बोलेगा, अमेरिका के खिलाफ बोलेगा, ये बोलेगा, और ऊपर से अपने आप को बोलता है मैं महान गणितज्ञ हूं। मतलब एक तरफ डॉक्टर भी अपने आप को बोल रहा है, गणितज्ञ भी बोल रहा है। और गणितज्ञ कैसे है? ये बोल रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल 0.01% है वो कोरोना से मर रहे हैं। इस नालायक को, इस पाखंडी को किसी ने ये डाटा नहीं दिखाए कि वर्ल्ड के अंदर इस समय कोरोना के जितने मरीज थे उसमें से 12 लाख तो रिकवर हुए हैं और 2.5 लाख उसके अंदर डेथ हुई है। 12 लाख और 2.5 लाख का जो परसेंटेज होता है 0.01 होता है। परसेंटेज निकालना नहीं आता ऐसे आदमी को 0.01 बता रहा है और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये अंगुली उठा रहा है। साथ ही के अंदर इस पैंडेमिक के अंदर, जब पैंडेमिक फुल था, हम ये देख रहे थे कि कौन ऐसे लोग हैं जो भड़का रहे हैं लोगों को। मास्क नहीं पहनने की सलाह देता है, कहता मास्क पहनोगे तो उसके अंदर बहुत सारे कीटाणु हो जाएंगे, उससे आप खुद ही मर जाओगे, आपको खुला रखना चाहिए। और उसी से क्या है कि जब हवा लगती रहेगी तो आप उसके अंदर इन्फेक्ट नहीं होंगे। इस प्रकार की ये बातें करता है। आयुर्वेदा की कोई डिग्री नहीं
नहीं है इसके पास में, अपने आप को आयुर्वेदिक बोल के 4-6 राजीव दीक्षित के वीडियो देख लिए, अपने आप को राजीव दीक्षित घोषित कर दिया। 10 पीढ़ियां लग जाएंगी राजीव दीक्षित बनने के अंदर। आयुर्वेदा को जो नुकसान पहुंचा रहा है केवल और केवल ये आदमी है, और इसके साथ के अंदर इसके कुछ लोगों की एक टीम बनी हुई है। 30 से 40 लोग हैं अभी तक जो आइडेंटिफाई हुए हैं। उन्होंने कई सारे अकाउंट बना रखे हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, इसकी बड़ाइयां करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि ये हमारा डाइट प्लान, लोग डाइट प्लान बेचते हैं। और लीगल एक्सपर्ट्स की माने तो इन्होंने इतने काम कर चुके हैं कि ये जल्द ही कम से कम 20 साल के लिए अंदर जा सकते हैं। पैंडेमिक के बीचों बीच इस तरीके से हरकतें ये कर चुके हैं। तो ये बैक लगी हुई इंजीनियरिंग छोड़ा हुआ आदमी है, या फिल्मों का पिटा हुआ एक्टर है, या फिर ऐसा मैथमेटिशियन है जिसको परसेंटेज निकालनी नहीं आती, या ऐसा एक फर्जी पीएचडी है जिस पीएचडी को एआईयू नाम की जो क्रिश्चियन मिशनरी यूनिवर्सिटी है, जो $1000 के अंदर किसी को भी ऑनररी पीएचडी दे सकती है 1 हफ्ते के अंदर, और ऑफर सीमित है। उन्होंने एक दस्तावेज सामने आया है, उसके अंदर बताया है कि बल्क के अंदर आप पीएचडी ले लो, मगर ऑफर सीमित समय तक है। साथ ही के अंदर उन्होंने ये भी बताया है कि ये कोई एकेडमिक पीएचडी नहीं है, इसलिए आप इसके सामने डॉक्टर नहीं लगा सकते, मगर ये डॉक्टर है। और ये इसलिए भी डॉक्टर है क्योंकि इसने 4-6 राजीव दीक्षित जी के वीडियो देख लिए थे। आयुर्वेदा की सारी जितनी भी रेपुटेशन है उसको ये अकेला आदमी खराब करने की इसने बीड़ा उठा रखा है। साथ ही के अंदर चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, ये बोलेगा तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ। ऐसे पाखंडी के पीछे मैं पूरी तरीके से जुट गया हूं, और ध्यान रख लेना ये चौधरी नहीं चौधरी है।